हेलो, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास एक दिन के गैप के बाद। कल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया, तो सॉरी। आज आपकी क्लास शुरू होगी। ये एसिड बेस सॉल्ट का जो सॉल्ट पोर्शन होता है उसके लिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग की क्लास जो स्टार्ट होगी सॉल्ट के बारे में स्टार्ट होगी। ठीक है। सॉल्ट सॉल्ट के लिए सबसे पहले हम लोग जाने कि सॉल्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए एक तरीका होता है कि कोई एसिड लेते हैं और एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं? बेस से रिएक्ट कराते हैं। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये वाटर आपको क्या होता है। तो आज हम लोग इस सॉल्ट के बारे में सोचेंगे कि सॉल्ट कैसे तैयार होता है। तो ये जान गए हम लोग एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। और इस प्रोसेस को अध्ययन को क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। यानी एसिड बेस का रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। यानी सॉल्ट जो है ये एक न्यूट्रलाइजेशन के वजह से प्रोड्यूस हुआ करता है। अब आते हैं हम लोग सॉल्ट को जानने के लिए कि एसिड और बेस। तो कुछ एसिड और कुछ बेस के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो कुछ एसिड हम लोग ले लेते हैं। जैसे एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी हुआ करते हैं, वीक एसिड भी हुआ करते हैं। बेस में भी स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक बेस भी हुआ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस के बेस पर आपको डिपेंड करता है सॉल्ट का प्रोडक्शन कि ये सॉल्ट जो तैयार हो रहा है कैसा सॉल्ट हो रहा है। एसिडिक सॉल्ट हो रहा है, बेसिक सॉल्ट हो रहा है या न्यूट्रल सॉल्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग को एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे हमने कुछ एसिड्स लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम लोग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप हमेशा याद रखिए कि दो चार नाम आप याद रखिए। एक पहला जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हो सकता है वो है HCl। HCl हो गया एक स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है H2SO4। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद आप ले लीजिए नाइट्रिक एसिड HNO3। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अब आप ले लीजिए H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड। फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, क्लास 10th के सिलेबस में। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक एसिड की बात कर लेते हैं। वीक एसिड की बात कर लेते हैं। तो वीक एसिड कौन कौन हुआ करते हैं? तो वीक एसिड में आप देखिए कुछ नाम हम आपको ऐड कर देते हैं। एक तो कार्बोनिक एसिड ले लीजिए H2CO3। ये वीक एसिड होता है। एक्चुअली ये कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक में हुआ करता है, जो कि हम लोग पीने का कभी काम किया करते हैं। तो ये वीक एसिड होता है। इसका कोई हम लोगों के ऊपर नुकसान नहीं हुआ करता है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक हुआ करते हैं। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। आपको टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H6O6। ये आपको टार्टेरिक एसिड लिख देते हैं यहां पर। टार्टेरिक एसिड। ये कुछ नाम आप याद रखेंगे तो आपको स्टडी करने में सॉल्ट की आसानी होगी। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस।
तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड यदि हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए। ये आपके सिलेबस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और वीक बेस में आप अपने सिलेबस के अनुसार ले लीजिए, ये हो जाएगा अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाए तो वीक बेस हो जाएगा, और ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तो ये वीक बेस हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होगा, आप यहां देखिए, मान लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में अब लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और यदि स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर तो मिलना ही मिलना है, तो जो सॉल्ट मिलेगा, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके जो सॉल्ट देंगे, ये सॉल्ट जो होगा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल हुआ करेगा, यानी इसका पीएच वैल्यू आप क्या बताओगे, 7। बहुत अच्छा, इसका पीएच वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 7। अब आगे बात हम लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस ले लिया। अब फिर जो रिजल्ट तैयार होगा, अब वो क्या होगा, सॉरी एक मिनट, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया तो प्रोडक्ट तो वही तैयार होना है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट तैयार होगा और आपका वाटर तैयार होगा। बट इस सॉल्ट पर अब सोचना है कि ये सॉल्ट कैसा होगा, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग रहा होगा उसी तरह का ये सॉल्ट होगा। यानी आपका स्ट्रॉन्ग क्या था, स्ट्रॉन्ग था एसिड, तो जो ये सॉल्ट तैयार होगा ये सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी एसिड सॉल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं और वीक बेस लिए हैं, तो जो सॉल्ट तैयार हुआ ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट तैयार हो रहा है, यानी एसिड सॉल्ट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग एसिडिक लिख सकते हैं, एसिडिक लिख सकते हैं। इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 7 से लेस हुआ करेगा। अब आप आते हो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, वीक एसिड लिए स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, तो तैयार तो वही होना है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर तैयार हुआ। बट अब ये सॉल्ट कैसा होगा, तो स्ट्रॉन्ग नोटिस करिए, इसमें कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका बेस, तो ये जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा इन नेचर, बेसिक होगा। जो बेसिक होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, तो इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसके लिए आपके सामने दिया गया है। मान लीजिए आप HCl लेते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट तैयार होगा वो तैयार होगा सोडियम क्लोराइड, वो आपको तैयार हो जाएगा क्या, न्यूट्रल सॉल्ट तैयार हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो सॉल्ट तैयार हो रहा है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है। ठीक है, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। चले आगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग चूंकि हम लोग का जो सिलेबस है वो सोडियम क्लोराइड पर डिपेंड करता हुआ है, तो हम लोग अब सोडियम क्लोराइड की ओर चलते हैं।
आगे देखिए, चूंकि हमारा सिलेबस सोडियम क्लोराइड पर डिपेंड करता है तो हम एक सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप कहोगे NaCl, बिल्कुल सही, जिसमें सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका नेम क्या होता है। कॉमन नेम, जनरल नेम हम लोग घरों में यूज किया करते हैं, तो इसको कह दिया करते हैं कि ये कॉमन सॉल्ट है। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट, इसको आप कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका सोर्स क्या है, तो इसके लिए जो मेन सोर्स हम लोग का है वो हुआ करता है सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारे अनेक तरह के सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जो टाइप ऑफ सॉल्ट जो तैयार रहता है उसमें हुआ करता है वो सोडियम क्लोराइड हुआ करता है। ठीक है, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, उससे भी मिल जाया करता है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को हम लोग देखते हैं। ये चूंकि सॉल्ट है तो किस किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एसिड जो रहा होगा, चूंकि पहले बेस लिख लेते हैं, तो बेस हो गया हमारा बेस प्लस एसिड। तो बेस हो गया हमारा, इसके लिए कौन सा बेस होगा, चूंकि मेटालिक पोर्शन जो है इसमें वो सोडियम है, नॉन मेटालिक पोर्शन है वो क्लोरीन है, तो मेटालिक पोर्शन जो होगा उसी का हाइड्रोक्साइड आपको बेस के रूप में लेना पड़ेगा। तो आप सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो आपका बेस जो तैयार हुआ यहां पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। अब एसिड कौन सा लीजिएगा, क्लोरीन कंटेनिंग एसिड। क्लोरीन कंटेनिंग एसिड कौन हुआ करता है, HCl। HCl आपने ले लिया। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये बेस हुआ। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl कैसा एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब रिजल्ट में ये सॉल्ट तैयार हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर दोनों तैयार होंगे। ठीक है, तो अब जो सॉल्ट तैयार हुआ वो कैसा होगा, तो थ्योरी मैं बता चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिएगा, तो जो सॉल्ट तैयार होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट तैयार होगा। यानी सोडियम क्लोराइड का हमने नेचर जान लिया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, जब न्यूट्रल हो गया तो कहोगे कि इसका पीएच वैल्यू क्या है, तो इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। यहां तक हम लोग जान गए। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं। तो आगे बढ़े हैं हम लोग। तो सॉल्ट जो लिए हम लोग वो कौन सा लिए, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये तो नया वर्ड हो गया, अपनी बुक में तो नहीं लिखा गया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, करंट कैसे कंडक्ट कराएंगे, उसमें प्रोडक्ट क्या तैयार होंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर हो गया जिसका नाम मैंने दे दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस डिवाइस का नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप 2 प्लेट यूज कर देते हो, लगा देते हो। एक प्लेट जो हो जाता है मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एक प्लेट का चार्ज जो हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। और एक प्लेट लगा देते हो जिसका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
और इसको सोर्स ऑफ करंट से आप जोड़ देते हो, सोर्स ऑफ करंट से आप जोड़ देते हो। ठीक है, यदि सोर्स ऑफ करंट से आप अब इसको ऐड कर देते हो तो अब आपको क्या होगा, सोर्स ऑफ करंट, करंट से आपने जोड़ दिया, यानी बैटरी से आप जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इसमें आपने एक सॉल्यूशन लिया, किस इसका, सोडियम क्लोराइड और पानी का। सॉल्यूशन में आप यहां क्या ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर आप ले रहे हो, यानी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हुआ, इलेक्ट्रोलाइट जो हुआ वो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है, तो इलेक्ट्रोड कौन कौन हो गए, इलेक्ट्रोड जो हो गए आपके हो गए, एक कैथोड, एक एनोड, एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया। किसको कैथोड कहेंगे, किसको एनोड कहेंगे, तो कैथोड जिसका नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप कैथोड कहते हो, जिसका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसको क्या कहते हो, एनोड कहते हो। ठीक है, अब आपका कैथोड और एनोड तैयार हो चुका है। तो आपका इलेक्ट्रोड क्या हुआ, एक कैथोड और एनोड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रिएक्शन को। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है और प्लस वाटर लिया है। तो अब देखिएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर लिए हो, यानी एक यहां पर लिक्विड लिए हो, पानी के साथ मिक्स कर करके सॉल्यूशन लिए हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रोड जो होगा वो जो कहलाएगा कैथोड और पॉजिटिव का एनोड। ठीक है, अब आप यहां पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड और वाटर आपके पास है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर का एक सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, अब इस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है ये एक सॉल्ट है, बट दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए ये चार्ज पार्टिकल का समूह है, झुंड है, यहाँ चार्ज पार्टिकल अगर इकट्ठा हुए हैं, कोई यहां जुड़े नहीं होते हैं, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्लोरीन जो होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, दोनों चार्ज पार्टिकल यहां पर जुड़े रहते हैं। जब इनको हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सोडियम का आयन अलग, क्लोरीन का आयन अलग, यानी क्लोराइड आयन अलग, वाटर का क्या होगा, तो वाटर का हो जाता है H प्लस आयन अलग, OH माइनस आयन अलग। ये केसेस आ जाएंगी। तो अब जब जरा गौर करिए, जब हम लोगों ने लिख लिया कि सोडियम क्लोराइड का क्या होगा और वाटर का क्या होगा, यानी उस इलेक्ट्रोलाइट में इतने चीजें आ जाएंगी। हुआ क्या, यहां थोड़ी बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ टर्म्स की डिफरेंट आएगी आपको। सोडियम क्लोराइड जो था, जैसा कि मैंने बोला कि एग्रीगेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, यहां चार्ज पार्टिकल थे। चार्ज पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, यानी पहले से ही वो चार्ज थे, यानी पहले से वो आयन के फॉर्म में हुआ करते थे। यदि आयन के फॉर्म में हुआ करते थे तो हमने क्या किया, यहां पर उनको अलग किया, केवल आयन को हमने सेपरेट कर दिया। आयन को यानी आयन कंटेनिंग सॉल्ट को जब हमने वाटर में डाला तो क्या हुआ, दोनों आयन सेपरेट हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो इसको कहेंगे डिसोसिएशन। देखिए दो वर्ड यहां पर ध्यान देना है, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले से आयन नहीं था, आयन में कन्वर्ट हो गया। जैसे वाटर को देखिए, वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल कहा करते हैं। तो वाटर न्यूट्रल है, बट ये दो चार्ज में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। बट सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आप जानते हो, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का एग्रीगेशन, उनका जुड़ाव, जुड़ने पर यह तैयार होता है। तो ये क्या हुआ है, यहां सेपरेट हो गया है, तो इसको आप कहोगे डिसोसिएशन और इसको क्या कहोगे, आयोनाइजेशन, क्योंकि वो आयन बना हुआ है। ठीक है,
अब बात आती है कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा इसमें बहुत सारे टाइप के आयंस आ चुके हैं। सोडियम का आयन आ चुका है, क्लोरीन का आयन आ चुका है, H का आयन आ चुका है, OH आयन आ चुका है। ये सब आयन इसमें मिक्स हैं। इसमें मिक्स हैं, ये पूरे आयन मिक्स हैं। अब हमें देखना है, चूंकि ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज आयन को कहते हैं कैटायन। ठीक है, थोड़ी सी आपके लिए आपको मदद कर देते हैं। यदि कभी आपको कंफ्यूजन हुआ करे कि कैटायन किसको कहें, तो आपको देखिए स्पेलिंग देख करके याद आ जाएगी। ये स्पेलिंग में जो टी हुआ करता है किस तरह का दिखता है? पॉजिटिव सिंबल। तो कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं। अब आइए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये अनायन हुआ। फिर हाइड्रोजन H प्लस है, कैटायन हुआ। OH माइनस हुआ, अनायन हुआ। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये सारे जो कैटायन और अनायन हैं यदि इसमें ये प्रेजेंट है तो क्या होगा? इनका क्या होगा? तो इनका क्या होगा? तो इसमें से कुछ जो होंगे कैथोड पर चले जाएंगे, कुछ एनोड पर चले जाएंगे। कैटायन जो होते हैं, कैटायन वो चले जाएंगे आपको कैथोड पर। तो कैथोड कौन है? जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको कहेंगे कैथोड। ये आपका कैथोड है। और जो पॉजिटिव वाले हैं वो कहलाते हैं एनोड। ये एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के पास जाएंगे पॉजिटिव वाले। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास जाएंगे नेगेटिव वाले। यानी कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? तो चूंकि कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होता है, तो इसके पास जाएंगे दो, सोडियम और हाइड्रोजन, दोनों जो पॉजिटिव होंगे। इस पर कलेक्ट होंगे सोडियम का आयन और हाइड्रोजन का आयन। अब एनोड पर देखिए, एट एनोड, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो चूंकि इस पर नेगेटिव वाले सारे आ जाएंगे, तो नेगेटिव वाले कौन कौन है? क्लोराइड आयन है और OH आयन है, ये नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, अब होगा क्या? सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, OH आयन। अब कैथोड पर कौन आकर डिस्चार्ज होगा, एनोड पर कौन आकर के डिस्चार्ज होगा? बेसिक चीजें हैं, गौर करना पड़ेगा आपको, तब बारीकी से आप समझ जाओगे कि कहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है। या तो जनरली मैं कह दूं कि हाँ यहां क्लोरीन तैयार होता है, यहां हाइड्रोजन तैयार होता है, बट मैं ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि यहां की थ्योरी की डिमांड है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा बारीकी से। होता क्या है, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा तो उसका क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का गेन जब होता है तो उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। यानी इनका रिडक्शन होना है, रिडक्शन, इनका रिडक्शन होना है। इनके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां इनका होना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सोडियम और हाइड्रोजन दोनों रिड्यूस होंगे? तो नहीं, आपको एक थ्योरी देखनी पड़ेगी। ये थ्योरी क्या कहती है, तो जरा यहां गौर करिएगा। देखिए, रिडक्शन का हम यहां एक चार्ट बना देते हैं आपको।
देखिए यहाँ डॉट 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 दे दिया, कुछ एलिमेंट्स और हुआ करते हैं, कुछ आयन और हुआ करते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका रिडक्शन का सीरीज हुआ। तो रिडक्शन का इंक्रीजिंग सीरीज ये दिया मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम ये रिड्यूस होगा, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे ज्यादा रिड्यूस जल्दी कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिड्यूस होगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों गए कैथोड पर, तो रिड्यूस कौन होगा? तो रिड्यूस होगा हाइड्रोजन। यानी एट कैथोड आपको सोडियम का कुछ नहीं होगा, होगा तो हाइड्रोजन आयन का। तो हाइड्रोजन आयन वहां जाकर क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन जाकर के वहां एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा? न्यूट्रल एटम ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन जो होता है डाई एटॉमिक होता है, इसलिए अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए दो नेसेंट हाइड्रोजन जो तैयार होंगे वो मिल करके के बना लेंगे आपको हाइड्रोजन का गैस, यानी एक मॉलिक्यूल। यानी अब आप कहोगे कि कैथोड पर क्या मिलने वाला है? तो कैथोड पर आपको कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा, याद रखिएगा। अब आइए एनोड पर। एनोड पर आपके ये दोनों गए हैं, क्लोराइड आयन गया है और हाइड्रोक्साइड आयन गया है। अब ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो आप कहता है कि ऑक्सीडाइज कौन पहले होगा? तो ऑक्सीडेशन का आपको हम यहां पर चार्ट एक बना देते हैं। ऑक्सीडेशन का चार्ट होता है आपको SO4, PO4, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन सबसे पहले OH का होना चाहिए, उसके बाद आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद फॉस्फेट का, उसके बाद सल्फेट का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी आपके अनुसार होना चाहिए OH का, जो OH है इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्लोरीन का नहीं होना चाहिए। बट देखिए यहां एक थ्योरी में थोड़ी सी चेंज और करिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा। यदि देखिए ये ऑर्डर तो आपने देख लिया, अब कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है। जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वही पहले डिस्चार्ज करेगा। तो अब यहां की थ्योरी आपको क्या कर रही है? डिस्चार्ज तो होना चाहिए OH को, बट यहां जो होता है, चूंकि आपने सोडियम क्लोराइड यहां लिया है तो OH से कहीं ज्यादा आपने लिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड ज्यादा लिए हैं तो आपको क्लोरीन आपको ज्यादा मिला है। तो यहां पर जो थ्योरी हो गई वो क्या हो गई कि कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा होता है वही डिस्चार्ज होता है। तो यहां डिस्चार्ज कौन होगा? तो यहां डिस्चार्ज होगा क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन जो रहेगा ये डिस्चार्ज होगा। अब ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? चूंकि डिस्चार्ज होना है इसको, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज कर देगा। ये रिलीज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन का एक एटम। ये एक एटम इसका एग्जिस्ट करता नहीं है क्योंकि ये डायएटॉमिक है, इसलिए इसके दो क्लोरीन एसेंट जो तैयार हुए रहेंगे वो मिल करके के क्लोराइड आयन तैयार कर लेंगे। ये आपको हो गया क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोरीन का मॉलिक्यूल तैयार होगा, यानी गैस क्लोरीन तैयार हो गई। यानी आपने देखा कि कैथोड पर आपको क्या मिल गया? तो कैथोड पर आपको मिल गया हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन मिल गया। और एनोड पर क्या मिल गया आपको? एनोड पर मिल गया क्लोरीन। एनोड पर मिल जाएगा आपको क्लोरीन। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब आप नोटिस करोगे तो आपके पास दो चीजें बच गई। वो दो चीजें क्या क्या बच गई वो ध्यान दीजिएगा। एक बच गया सोडियम का पॉजिटिव आयन और एक बच गया OH का नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन रिएक्ट कर करके बन जाएंगे आपको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपको तैयार कर लेंगे। यानी आपके पास क्या क्या तैयार हो गया? तो रिजल्ट फाइनल देखिए। आप जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो आपने क्या लिया था? लिया था सोडियम क्लोराइड, लिया था वाटर, तैयार क्या हुआ? एक प्रोडक्ट तैयार हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दूसरा प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ? दूसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ आपको हाइड्रोजन। तीसरा प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ? क्लोरीन। क्योंकि ये जो रहेगा सोडियम क्लोराइड आपका एक्वस था, एक्वस यानी पानी, ये तो लिक्विड है ही। अब ये जो तैयार होगा एक्वस, ये जो तैयार हुआ वो क्या है? गैस। ये जो तैयार हुआ क्या हुआ? गैस। ठीक है। अब ये जो चीजें तैयार हुई तो इनमें से एक एक के यूज को हम लोग सीखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होगा, हाइड्रोजन का यूज क्या होगा और क्लोरीन का यूज क्या होगा। तो आइए अब आगे हम लोग सीखते हैं इनके एक एक यूज। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन जो गैस तैयार हुआ इसका यूज देखते हैं। तो इसका पहला यूज क्या होगा? हाइड्रोजन आप जानते हो वेल्डिंग, ऑक्सी और हाइड्रोजन टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन यूज हो जाएगा किसके रूप में? फ्यूल के रूप में। यानी फर्स्ट यूज जो हुआ इसका वो फ्यूल, फ्यूल हो गया। सेकेंड यूज क्या हो सकता है? फर्टिलाइजर में अमोनिया का यूज किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाया जाता है। यानी इसका दूसरा यूज हो गया प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब तीसरा यूज क्या होता है? एक्चुअली इसको बटर के जगह पर यूज किया जा सकता है। तो बटर के जगह पर यूज किया जाता है तो इसके लिए इसको कहा जाता है मार्जेराइन, यानी MARGARINE, मार्जेराइन कहा जाएगा। तो ये यूज हो गया हाइड्रोजन का जो तैयार हुआ। अब आप आते हो क्लोरीन का यूज देख लो। क्लोरीन किस किस काम यूज होगा? तो क्लोरीन सबसे पहले जान जाइए कि क्लोरीन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट हो, सॉरी एक ऐसा केमिकल हुआ करता है जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, जर्म्स, पेस्ट ऐसे चीजों को मारने में यूज किया जाता है। यानी आप इसको क्या कर सकते हो? वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। तो पहला यूज हो गया इसका वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज क्या हो सकता है? स्विमिंग पूल में पानी ज्यादा दिन तक रहेगा तो गंदा हो सकता है, तो उसमें भी जर्म्स को मारने के काम आता है। तो इसको हम लोग स्विमिंग पूल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा यूज हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि ये जर्म्स को मारने काम आता है, तो इसको कह सकते हैं यदि इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हटाने काम आएगा, तो डिसइंफेक्टेंट। यानी ये हो गया आपका डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज हो सकता है। चौथा यूज इसमें इसका हम लोग कर सकते हैं, पेस्ट को मारने काम आता है, तो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में काम कर सकते हैं। पांचवा यूज आप इसका कर सकते हो, CFC का नाम सुने हो? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन वहां जरूरी हो जाता है। आप नेक्स्ट यूज इसका कर सकते हो PVC। ये PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरीन यहां भी यूज हो रहा है। इससे क्या होता है? आपके चेयर्स बना करती हैं, PVC पाइप आती है घरों में। तो ये आपको क्लोरीन का यूज हो गया। अब क्लोरीन के यूज के बाद आप देखिए
एक अगला यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बच गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज देखें तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये किस काम यूज हो सकता है, सोप बनाने में काम इसका यूज हो सकता है, सोडा बनाने में यूज कर सकते हो आप। तो इसको आप लिख सकते हो सोडा में, सोडा। दूसरा यूज क्या कर सकते हो, डिटर्जेंट जिससे कपड़े धुलते हैं, तो इसको डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में इसका यूज कर सकते हो। आगे क्या यूज कर सकते हो, थर्ड यूज डिग्रीजिंग द मेटल, डिग्रीजिंग द मेटल, डिग्रीजिंग, डिग्रीजिंग मेटल। इसका मीनिंग हो गया कि यदि मेटल के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है तो उस ग्रीस को यदि हमें रिमूव करना है तो ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। और क्या इसका यूज हो सकता है, इसका और यूज हो सकता है पेपर मेकिंग में भी यूज होता है। पेपर मेकिंग में भी इसका यूज हो सकता है और इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी होता है। तो फिफ्थ यूज हो गया इसका आर्टिफिशियल फाइबर। इतने चीजें बनाने में इसकी यूज होती है। तो ये जो कुछ भी तैयार हुआ हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके हम लोगों ने यूजेस देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसके जो बाय प्रोडक्ट हुए उसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ओके।